पता है गलती कहाँ होती है? सबसे बड़ी गलती वहां होती है जब इंसान दूसरे इंसान को एकदम बेवकूफ समझ लेता है, एकदम कमजोर समझ लेता है। उसको लगता है कि ये वो पर्सन है जो कुछ नहीं कर पाएगा, मेरे बगैर तो ये एक पत्ता भी नहीं हिला सकता। और ऐसी सिचुएशन में अपने आप में वो घमंड जो करता है, वो घमंड कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देता है। ये घमंड इनको लेकर के डूब गया है इस बार। और ये इतना ज्यादा आप इतना डर रहे हैं क्योंकि इतने सारे इन्होंने आपके विरुद्ध खड़े किए थे ना लोगों को। वो सारे लोग इस वक्त इनसे बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं और इनको डर लग रहा है कि ये आपके सामने पोल पट्टी ना खोल दे, क्योंकि अब इनका आप स्ट्रॉन्ग पिलर हो, आप इनका भरोसा हो। और अगर आप ही इनसे नाराज हो गए ना तो इनका तो जो होना है वो बहुत बुरा होने वाला है। इनकी जो गुप्त योजनाएं थी आपको फेल करने की, आपको परेशान करने की, बहुत सारी गुप्त योजनाएं रही हैं जो कि बस ध्वस्त हो गई हैं अब। हेलो एवरीवन, डिवाइन ट्रिपल सेवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है हम स्टार्ट करने वाले हैं, उसके पहले हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी बहुत पॉजिटिव रहें और जो भी निगेटिविटी है आपके आसपास वो आपसे दूर जाए और नेगेटिव लोग आपसे दूरी बनाकर रखें। और इसी कामना के साथ, क्योंकि अब श्रावण का महीना शुरू होने वाला है कुछ ही दिनों में, तो हर हर महादेव कह के स्टार्ट करते हैं। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन, और बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या संदेश है, क्या थॉट है, जो कुछ भी है आप यहाँ बता सकते हैं। हमारे व्यूअर्स के लिए जो भी संदेश है वो हमारा बता सकते हैं। तो सबसे पहला कार्ड आपके लिए आ गया है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। के बाद में यहाँ पर है स्टार का कार्ड, वाओ 10 ऑफ कप्स। काफी अच्छे कार्ड्स हैं लगातार में आपके लिए। यहाँ पर आ गया है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है ये आपके लिए। यहाँ पर आ गया है 5 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर आपके लिए कार्ड आ गया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपके एनर्जीज और लोगों की एनर्जी आपके लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स का। सबसे पहले राशि की हम बात कर लेते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। चारों एलिमेंट्स हैं, 12 ही राशियां हैं। यहाँ पर आ चुका है आपके लिए नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एंड यहाँ पर आ गया है 4 ऑफ वॉन्ड्स फॉलोड बाय किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड के साथ में यहाँ पर चीज़ें आपके लिए आ गई हैं। देखिए अभी तक क्या चीज़ें चल रही थी, आपने अब तक जो ऊर्जाएं यहाँ पर दिख रही हैं, जो ऊर्जा है, क्योंकि हम यहाँ पर किसी व्यक्ति का ऊर्जा रीड कर सकते हैं, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई एक व्यक्ति नहीं, उसकी ऊर्जाएं आपके लिए किस तरीके से काम करती है ना, ये चीजें यहाँ पर साफ साफ नजर आ रही हैं। किस तरीके से एक व्यक्ति आपको क्या सोच कर चलता है। देखो, एक होता है आपके मुंह पर बोलना, एक होता है अपने मन में रखना। कुछ लोग आपके बारे में ऐसा ही सोचते रहे हमेशा कि भाई आप एक ऐसे व्यक्ति हो, जो वो मान के चलते थे ये बात कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, जहां हो वहीं रहोगे, जैसे भी हो वैसे ही रहोगे। तो ये उनकी सोच थी आपको लेकर, ये उनका थॉट था आपको लेकर के, जो वो कभी मानने को तैयार ही नहीं थे कि आप कुछ भी अच्छा कर सकते हो, कुछ भी बेहतर कर सकते हो। ऐसा उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था आपके लिए, आपके रिलेशंस में, कि आप बहुत अच्छा रिलेशन में कर सकते हो, अपने जीवन में कर सकते हो। कुछ नहीं उन्होंने सोचा था आपके लिए। वो हमेशा यही सोचते थे कि फेलियर ही है, आप कुछ भी करोगे, मेहनत कितना भी करो, आपके पास दिमाग नहीं है, ऐसा वो सोचते थे। आप अपने बारे में चाहे कुछ भी सोच लो, वो सोचते थे जो भी कुछ है ना वो सब तुम्हारे पास किस्मत से है और कुछ नहीं है, तुम्हारी खुद की मेहनत कभी तुम्हारे लिए नहीं रही, ऐसा वो सोचते थे। और फिर धीरे धीरे कहीं आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आई तो
इस स्टेबिलिटी से भी उनको बहुत तकलीफ हुई, लेकिन पता है इतनी तकलीफ हुई कि उन्होंने आपके लिए चुपके से आपकी इस स्टेबिलिटी को तोड़ने के लिए चुपके से उसके अगेंस्ट में प्लानिंग प्लॉटिंग करने की शुरुआत की। ठीक है, वो जो उन्हें लगता था कि आपको कभी पता नहीं चलने वाली है, ऐसी प्लानिंग वो आपके लिए कर रहे थे कि बस उन्हें लगता था कि आपको कभी नहीं मालूम चलेगा कि वो क्या चला रहे हैं, क्या बना रहे हैं अपने मन में। लेकिन पता है यूनिवर्स हमेशा सब चीज़ें देख रहा होता है, तो यूनिवर्स ने चुपचाप से पूरा खेल पलटना शुरू कर दिया। तो जो कार्ड अभी सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि मतलब जो भी उनके मन में सच छिपा हुआ था ना, वो छुपा नहीं रहेगा बहुत समय तक। और आप ये कल्पना भी नहीं कर पाओगे कि अचानक से क्या क्या चीजें होंगी। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे ये दिख रहा है कि जो लोग हैं आपको कभी अपने बराबरी का नहीं मानते थे। इनके मन में हमेशा यही भावना रहती थी कि आप कमजोर हैं, आप अकेले हैं, आप बिना इनके कुछ कर भी नहीं पाओगे। आप बाहर से सामान्य व्यवहार रखते थे और आप भी अंदर ही अंदर ये बात जान रहे थे। ठीक है, और वो भी बाहर से सामान्य व्यवहार रख रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर तुलना, ईर्ष्या और आपको रोकने की मानसिकता उनके अंदर भरी थी, कूट कूट के भरी हुई थी कि वो कैसे ये चीज करेंगे। आपकी थॉट प्रोसेस, अब उनको लगता था कि आप तो वैसे ही कुछ नहीं कर सकते। उनकी जरूरत आपको हमेशा पड़ने वाली है, आपको उनकी आवश्यकता हमेशा रहेगी। अगर वो नहीं होंगे तो आप उनके मतलब आप कुछ कर नहीं सकते हो। ऐसा हुआ होगा, तो उनका जो ईगो सेटिस्फाई कई बार हुआ है, मतलब उन्होंने कई सारे काम किए होंगे, तो जो उनका ईगो सेटिस्फैक्शन हुआ वो इसी वजह से उनको यही लगता रहा कि कभी कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, अभी सिचुएशन यहाँ पर ये देखो, आप मतलब एक तरीके से आप इतना मतलब स्ट्रॉन्ग कह लो अपने आप को या पॉजिटिव कह लो आपको। ठीक है, ये बहुत पॉजिटिव चीजें चल रही थी, लेकिन इनकी बहुत सारी चालें आपके लिए चलती चली जा रही हैं, आपको पता भी नहीं। आप बहुत बार सोचते हो यार ये ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही काम पूरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। लोग अचानक से आपसे दूरी बना रहे थे, लोग अचानक से, तो वो ऐसा नहीं था कि अचानक से दूरी बना रहे थे, अचानक से नहीं हो रहा था कुछ भी, सब प्लानिंग की तरह हो रहा था। क्योंकि यहाँ पे जो ऊर्जाएं दिख रही हैं वो सीधे सीधे यही बता रही हैं कि कोई सीधे सामने आकर कुछ नहीं कर रहा था। हर काम घुमा फिरा कर, माहौल बनाकर, आपकी छवि को कमजोर दिखाने की कोशिश करके ये सब किया जा रहा था। उन्हें लग रहा था कि आप धीरे धीरे थक जाओगे और हार मान लोगे, धीरे धीरे आप अपनी पॉजिटिविटी को छोड़ करके थक के हार के बैठ जाओगे, ऐसा उन्हें लगता था। और बहुत बार ऐसा हुआ भी, बहुत बार ऐसा हुआ भी कि आप फील तो करते थे कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन आपको लगता था शायद मुझे ही गलती है, मेरी ही है। कोशिश करते 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 मतलब सीधा देखा जाए ना तो वो प्रपंच रचा गया था कि आपको कभी जीतने नहीं दिया जाएगा। अंदर से अंदर लोग आपको ईर्ष्या की वजह से परेशान करना चाह रहे थे, छुपी हुई ईर्ष्या, क्योंकि वो अपने आप मतलब कंपटीशन नहीं चाहते थे, वो कंपटीशन के रूप में आपको देख रहे थे, तो वो आपको कंपटीशन के रूप में नहीं चाह रहे थे। उनको लग रहा था कि आप एक कंपटीशन हो जाओगे उनके लिए और वो आपको हरा नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका विल पावर या आपकी जो सोच है वो डेफिनेटली बहुत अच्छी रही होगी। और ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो बार बार वो कुछ भी करते, सीधा तौर पे आपको कुछ पता नहीं चलता, आप सोचते कि सब कुछ अच्छा है, आप अपने आप में ही बिजी, लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं प्लानिंग्स चल रही होती थी ताकि आपकी स्थिति को इस तरह का कर दिया जाए, आपको कुछ ऐसा कर दिया जाए कि आप कहो कि भाई मेरे बस का तो अब कुछ नहीं है, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि मेरे से कुछ पूछो मत, मुझसे कोई उम्मीद मत लगाओ और मेरे साथ तो छोड़ ही दो, और आप पूरी तरीके से इनके ऊपर डिपेंड हो जाओ या पूरी तरीके से सरेंडर कर दो या एक कॉर्नर कर दो या एक कॉम्पिटिटर के रूप में इनसे दूरी बना लो। तो इनके लिए एकदम मैदान खाली हो जाएगा कि कॉम्पिटिटर था वो हार गया, वो अपने स्थान को छोड़ करके चला गया और अभी एक बढ़िया मजा कर रहे हैं। ये इनको ऐसा मतलब फील हो रहा था, ये इस तरीके की सोच के साथ में जा रहे थे। ठीक है, लेकिन पता है कहानी तो यहीं से बदलती है, कहानी का टर्निंग पॉइंट तो यहीं आ जाता है, क्योंकि जब वो ऐसी बातें आपके लिए सोच रहे होते हैं ना, आप देखो आप क्या सोच रहे हो मेरे बारे में मुझे नहीं पता, ऐसा मैं सोच सकती हूँ, ऐसा आप मान सकते हैं, ठीक है,
लेकिन यूनिवर्स को आपकी बातें पता है, आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, ऐसे ही यूनिवर्स को सबके बारे में पता है। तो यहीं से कहानी की बदलाव को दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि जो परिस्थितियां थी अचानक से इनके हिसाब से नहीं चल रही थी। ये जो भी कुछ करना चाह रहे थे वो नहीं हो रहा था। जिन्हें ये अपने पक्ष में समझ रहे थे कि भाई ये मेरे हिसाब से चलेंगे, वो लोग तो इनसे डिस्टेंस में जाने लग गए थे धीरे धीरे, क्योंकि इनकी मोनोपोली चल रही थी। और इनको धीरे धीरे छोटे छोटे संकेत ऐसे मिल रहे थे कि इनका खेल अब पहले जैसा नहीं रहा। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये चीज़ हुई है कि इनको स्थितियाँ, क्योंकि अचानक से ये लोगों के साथ में डिसरिस्पेक्टफुल हुए, अचानक से जो कहीं ना कहीं देखो आपने थोड़ा बहुत तो अपना व्यवहार से अपने समझ से चीज़ों को सही किया ही होगा, और इन्होंने अपने व्यवहार और अपनी समझ से चीज़ों को खराब किया होगा। तो आप इस बात को अंडरस्टैंड करके रखिए कि ये जो पर्सन है वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि आप इस सिचुएशन में हो, और इस सिचुएशन से बाहर निकलने की जो कोशिश उन्होंने की, मतलब एक तरह से देखा जाए ना तो उनकी जो स्थितियां थी वो गड़बड़ हो रही थी, उसमें वो कभी भी आपके सामने एक्सपोज हो सकती थे। तो वो कभी इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा डरते भी थे, क्योंकि जैसे जैसे लोग इनसे डिस्टेंस बना रहे थे तो इनको एक डर लगता था कि यही लोग कहीं इनकी पोल ना खोल दें आपके सामने जा करके, और कहीं आप इस पर ट्रस्ट ना कर दो। तो जो जीत की इनकी एक है ना कि भाई दिमाग में स्टोरी बना के रखी हुई है कि मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगी, वो कहीं खराब ना हो जाए, वो स्टोरी लाइन कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इनको ये लगता रहा हमेशा से। और ये जो पैटर्न है वो इनको इसलिए बाद में प्रॉब्लम दी है क्योंकि ये जबान इनकी खराब है हमेशा से, और खराब जबान की वजह से क्या होता था, ये बकवास ज्यादा करते रहे, बकवास ज्यादा करते, जिनके साथ भी ये चलते थे उनको भी इन्होंने नुकसान पहुंचाया, उनको भी छोटे छोटे वादे करके पूरे नहीं करे, उनको भी कंप्लीटनेस का सपना दिखा करके अधूरापन छोड़ दिया, ठीक है। तो वो सब मिल करके इनके सामने जब ये ऐसी हरकत करते थे तो डेफिनेटली ये सभी लोग जो इनके साथ मिलके अपने आप को कंप्लीट बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो देख रहे थे कि ये तो अपना ही कुछ अलग चला रहे हैं भाई। और फिर धीरे धीरे उन लोगों ने इनसे एक डिस्टेंस बनाना शुरू किया कि देखो ऐसे व्यक्ति के साथ में हम नहीं जा सकते हैं जो झूठा है, जो मक्कार है, और जो किसी न किसी तरीके से चीज़ों को अपने हिसाब से चलाता है, अपने फायदे के लिए चलाता है। तो फिर वो लोग जो इनकी टीम बन रहे थे वो धीरे धीरे इनसे एक दूरी, एक हिस्सा इनसे कट ऑफ होना शुरू हो गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो जस्टिस दिख रहा है ना वो इसी चीज़ का जस्टिस दिख रहा है, ये जो ऊर्जा दिख रही है ना, तो ये इसका बदलाव नहीं दिख रहा है, ये इसका मतलब ये नहीं कि ये बदल गया, ये संतुलन दिख रहा है। ये संतुलन है इसलिए क्योंकि ये अपनी तरफ खींच रहे थे हर चीज़ को, ये अपने अपने बारे में ही सोच रहे थे, और आपको मतलब आपको तो ये कुछ समझ ही नहीं रहे थे। लेकिन पता है आपको कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये कुछ ऐसा करने वाले थे कि आपको कुछ कुछ साबित करने की जरूरत पड़ेगी। एक पूरी टीम आपके विरुद्ध, एक पूरी टीम जो आपके साथ काम नहीं करेगी, आपका अविश्वास, आप पे अविश्वास करना, आपके कामों को डिले करना, ताकि वो आपका साथ नहीं देगा तो आपके हर काम डिले होंगे, फिर पूरे लोग आपसे डिस्टेंस में चले जाएंगे। और यही चीज इनको दिख रही थी, पर ये खुद ही गड़बड़ करने लग गए, ये खुद ही गड़बड़ करने लग गए, और इन्होंने आपको कम आंका, इन्होंने सोचा कि आप तो कुछ कर ही नहीं सकते, अपनी परिस्थितियों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया। और ये पता नहीं इनको अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, इनको लग रहा था कि ये लोग क्यों बदल रहे हैं, जबकि ये खुद ऐसी हरकत कर रहे थे। इन्होंने अपने ऊपर फोकस नहीं किया, ये अपने ऊपर फोकस नहीं कर रहे थे कि मैं ही गलत हूँ, मैं ही बेकार इंसान हूँ, मैं ही ऐसा व्यक्ति हूँ जो लोगों को मैनिपुलेट कर रहा हूँ, मैं ही वो उनको सपने दिखा के उनके सपने तोड़ रहा हूँ। इनको ये पता नहीं था। तो लोग जो ये जो सपना सजा के बैठे थे कि लोग आपसे डिस्टेंस में जाएंगे, लोग इनसे डिस्टेंस में जाने लगे, उल्टा इनके साथ ही गड़बड़ होने लग गया। अब आपके मन में तो कुछ चल नहीं रहा था, आप तो अपने हिसाब से धीरे धीरे जा ही रहे हो, लेकिन आपके काम को जो रोकना चाह रहे थे उल्टा इनके ही कामों को डिस्टरबेंस होने लग गया। ये जो आपके पर्सन को आपके विरुद्ध खड़ा करना चाह रहे थे, अब आपका पर्सन थोड़ा सा भाई वो कहेगा मुझे तुमसे क्यों कोई वो चाहिए सलाह, मैं खुद जानता हूँ सही गलत क्या है। तो यहाँ भी इनको थोड़ा सा वो लगने लग गया। जो ये आपकी विश्वास पात्रता पर धब्बा लगाना चाह रहे थे तो वो भी नहीं कर पाए, क्योंकि इनको ये दिख गया कि आप
उस तरीके से बढ़ ही नहीं रहे हो जैसे ये सोच रहे थे, क्योंकि एक कहानी थी इनके दिमाग में कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे तो ऐसे होगा, फिर आपके साथ वैसे होगा, फिर लोग आपसे डिस्टेंस में जाएंगे, फिर लोग आपसे बात नहीं करेंगे। तो ऐसे क्या ना, बहुत सारी इनके दिमाग में ख्याली पुलाव पकते रहे बहुत समय से। लेकिन दिक्कत क्या होती ना, क्योंकि चीज़ें हमारे हिसाब से कभी चलती कहाँ है, तो इनके हिसाब से कौन सी चलने वाली थी, नहीं चलने वाली थी। इनके हिसाब से इसलिए नहीं चलने वाली थी कि अचानक से तो आपका जो व्यवहार था वो हमेशा से अच्छा था, तो लोगों को यही लगा कि ऐसे कैसे ये तो व्यक्ति मुझे हमको टीम अप हमको सपना दिखा के खुद मजे कर रहा है और जिसके विरुद्ध भड़का रहा है वो व्यक्ति तो हमारा कुछ खराब कर नहीं रहा है। तो उल्टा आपका सपोर्ट करने के लिए लोग बाग आने लग गए। जो भी लोग थे ना, जितना इनका सपोर्ट करना चाह रहे थे, करवाना चाह रहे थे, वो आपका ही सपोर्ट करने लग गए। ठीक है ना। आपकी सबसे बड़ी जीत मतलब यही रही, क्योंकि आपकी जीत में ये नहीं था कि आपको किसी को हराना है, आपकी जीत है बिना शोर किए आगे बढ़ जाना। जितना आप अपने काम को कर रहे थे, अपने काम को आप आत्मविश्वास और शांति के साथ ध्यान से करते हो ना, उतना ही ये ऊर्जा आपके पक्ष में काम करेगी। ये बात भी याद रखिएगा। जितना आप फोकस्ड होकर काम कर रहे हो, जितना प्यार से मिलजुल के, उतना ही फोकस होकर के ये ऊर्जा भी आपका ही सम्मान करती है, ये ऊर्जा आपका काम करती है, ये ऊर्जा आपके लिए बनती है, ये ऊर्जा आप ही के हिसाब से वर्क करती है। क्योंकि आपके मन में छल कपट नहीं है कि इसको गिरा दूं, इसको हटा दूं, इसको मतलब इसको ऐसा कर दूं, उसको वैसा कर दूं, टीम बना लूं, ऐसा वैसा, ये सब फालतू की ड्रामेबाजी ना आपके दिमाग में है नहीं। आप अपने काम को धीरे धीरे करते जाते हो। पता नहीं आपको ना ये लगता तो है, ये चीज़ तो होती है कि हाँ आपका मतलब ये कुछ बुरा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप फिर भी आप प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन पर वर्क नहीं, मतलब इस तरह से वर्क नहीं करते हो। आप अपनी जीत से ही लोगों के अंदर बेचैनी पैदा कर देते हो। तो अब इनके अंदर बेचैनी है, ये बार बार आपकी खबर लेना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि आपके लाइफ में चल क्या रहा है, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि कहीं आपने वह ऊंचाई प्राप्त ना कर ली हो जो इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कहीं ऐसा ना हो कि आप बहुत आगे बढ़ गए हो, बहुत पॉजिटिव हो गए हो। क्योंकि देखो यहाँ पर भी यही चीज़ दिख रही है कि ये लगातार ना आपकी खबर लेना चाहते हैं और बेचैन तो ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना। तो अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन्हें अपनी प्लानिंग पर ही, अपनी योजनाओं पर ही भरोसा नहीं रह गया। इनको ऐसा लगने लग गया कि यार ये क्या हो रहा है, जो सोचा था उसके जस्ट उलट चीज़ें जा रही हैं। ठीक है। और बहुत ज़्यादा इनको यही चीज़ लग रही है। और आप क्या काम करते थे, आप शांति से आगे बढ़ते थे, आप पॉजिटिव रहते थे। आप किसी को ये नहीं कि इसको गिरा दो, उसको हटा दो। अगर आपके पास कोई व्यक्ति आपके हेल्प मांगने आता था ना, तो ये आप ऐसा नहीं सोचते थे कि नहीं इसको हेल्प नहीं करनी है। आप हमेशा लोगों को सपोर्ट, उसको नॉलेज हमेशा देते थे। और इनको ये लगता था कि कोई मेरे बगैर आगे नहीं बढ़ सकता, कोई मेरे बगैर इसकी तो कीमत ही नहीं है, कोई इसके मेरे बगैर तो इसका कुछ चल ही नहीं सकता। तो ऐसी सोच इनकी रहती थी। ठीक है। तो अभी क्या है ना, ऐसे अभी एक बहुत बड़ा ऊर्जा का एक चेंज यहाँ पे दिख रहा है। ये एक बहुत बड़ा चेंज है, एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है कि आने वाले समय में ऐसा कोई बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं आपको, ऐसे बहुत सारे अवसर मिल सकते हैं जहाँ पर आपको पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो लोग आज आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं ना, वे भी समझ जाएंगे कि यार क्या कर दिया हमने, कितनी बड़ी गलती कर दी, कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। मैंने एक ऐसे पर्सन को चुनौती दे डाली जो बहुत अच्छा था, अगर हम साथ रहते तो बहुत आगे रहते, और मैंने इसी के लिए गड्ढे खोदे। तो पता तो चल रहा है कि ये तो आगे बढ़ गया और मैं वहीं पीछे रह गया हूँ। तो इनको यही समझ में आ रहा है कि आप तो आगे बढ़ गए हो और ये वहीं के वहीं रह गए हैं, वहीं फालतू का ड्रामाबाजी करते रह गए हैं। इनको ये फील आ रहा है। अब ये खूब पता नहीं अभी भी इनके दिमाग में, लेकिन अभी भी मन में ना ये बात तो आ रही है, पर अभी भी आप ही के बारे में सोच रहे हैं, अभी भी आप ही के बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार ये सब कुछ चल रहा है, लगातार ये थॉट प्रोसेस इनके मन में चल रही है कि पूछो क्या करें। ठीक है ना। और ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन इनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी होती जा रही है क्योंकि इनका एटीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। अच्छा, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो लोग मेरे साथ थे वो मुझसे दूर क्यों चले गए। अब इनको ये कौन समझाए कि तुमसे दूर जाने का कारण तुम खुद ही हो। ठीक है। इनको ये लग रहा है, इनको अभी तक ये समझ नहीं आया कि इनसे दूर जाने वाले लोग इनका साथ क्यों नहीं दे रहे हैं। अब इनकी टीम थी वो तो क्या ही कर रहे हैं। तो अभी क्या हो रहा है ना, उल्टा जो आपके लिए ऐसी बात सोच रहे थे कि आप खराब होगे, आप इस तरीके की चीज़ें में वर्क नहीं कर पाओगे, वो नहीं हो पाएगा, ये अभी इनके लिए हो रहा है। ठीक है। चलो कुछ एंजेलिक गाइडेंस हम यहाँ पर ले लेते हैं।
एंजल्स यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं कि क्या निकल के आ रहा है यहाँ पर। एंजल्स यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए। सेपरेशन, ठीक है, अट्रैक्शन, एंड दिस कुड बी द वन। ओके, अब देखा जाए तो न्यू लव, मतलब हो सकता है जो लोग इनका सपोर्ट कर रहे थे वो अब आपकी तरफ आए, वो लोग आपकी तरफ आ सकते हैं, आपको नए अवसर मिल सकते हैं, नई चीजें मिल सकती हैं, नया पॉजिटिवनेस मिल सकता है लाइफ में। क्योंकि जो ये करना चाह रहे थे ना आपके साथ, ये कहीं ना कहीं आपके साथ गेम खेलना चाह रहे थे, कहीं ना कहीं ये आपके साथ पॉजिटिवनेस को हटाना चाहते थे, कहीं ना कहीं मतलब ऐसा कुछ करना चाह रहे थे कि यार ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, वो सारी चीजें, वो सारा थॉट प्रोसेस इनके लिए समझो खराब हो गया, वो मोमेंट ही खराब हो गया, ठीक है ना। अब ये आपको कमजोर समझते थे सबसे पहली बात तो और इन्हें ये लगता था कि आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। उन्हें लगता, ये हमेशा यही सोचते थे कि अगर आपको ये छोड़ देंगे ना अकेला तो आप टूट जाएंगे। तो ये वो वाली बात थी, ये सेपरेशन का कार्ड यही दिखाता है कि ये यही चीज सोचते रहते थे। और पता है आपकी इमेज खराब करने की कोशिश, लोगों को आपके खिलाफ करने की कोशिश, आपकी सफलता को रोकने की मानसिकता, ठीक है। लेकिन हर चाल वापस इन्हीं पर लौटने लग जाती थी, हर चाल इनकी इन्हीं पर लौटी है, ये कुछ भी कर ले। क्योंकि यूनिवर्स का हस्तक्षेप जब होता है ना तो चीजें गड़बड़ होती, क्योंकि आप वो सब कर ही नहीं रहे थे, तो सारी कहानी तो पलटनी ही थी। और जस्टिस की ऊर्जा जो है ना वो आपकी तरफ आनी थी, आपको कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। आपको तो जैसे कुछ पता ही नहीं चला, परिस्थितियां खुद ही आपकी फेवर में हो गई। और जो लोग आपको कम आंक रहे थे ना, जो लोग सोचते थे ये क्या ही करेगा, वही सोच रहे यार ये कैसे पॉजिटिव है। पॉजिटिवनेस आपकी लाइफ में तो हो गई है कि आप देखो अपना शायद धीरे धीरे ही सही काम करते हुए पॉजिटिव बढ़ते हुए चले जा रहे हो, क्योंकि आपने किसी और पर फोकस किया नहीं, आपने अपने ऊपर फोकस किया। आपका विश्वास अपने ऊपर ज्यादा था, आपका विश्वास अपने ऊपर ही ज्यादा था। तो अभी क्या, इसीलिए ये लोग जो है ना बेचैन हैं, पछतावा कर रहे हैं, और डर भी लग रहा है कि कहीं सच सामने ना आ जाए, क्योंकि इतनी सारी पोल पट्टी जो इन्होंने आपके पीठ पीछे कर रखी है ना, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए बार बार आपकी खबर भी ले रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको समझ में आ जाए कि सब कुछ गड़बड़ है, इनके द्वारा फैलाया हुआ रहता है ये। क्योंकि आपको थोड़ा बहुत तो कुछ होगा, लेकिन पता है ना आप जानते हो कहीं ना कहीं, आपको इस बात का बहुत अच्छे से भान है कि ये हो क्या रहा है। ये सारे लोग जो जो मिल रहे थे ना, क्योंकि जब वो आपकी तरफ आने लग गए ना तो आप समझ रहे हो, और उनकी बेचैनी दिख रही है, कुछ भी कर ले वो, उनकी बेचैनी दिख रही है इस समय पर कि यार ये ऐसा है वैसा है। अभी इस समय जो भी आपकी जो सबसे बड़ी जीत है ना, वो यही है कि इनसे बदला नहीं लेना है। सबसे बड़ी जीत आगे बढ़ते रहना है। आप जितना अपनी ऊर्जा को अपने काम में लगाओगे ना, उतना ही यूनिवर्स आपके रास्ते को साफ करेगा, उतना ही पॉजिटिविटी आपको देगा। ये याद रखेगा। आपके इरादे मजबूत होने चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होने चाहिए। तो कोई भी आ जाए आपकी दुनिया में, कोई भी, वो ये नहीं कर सकता है कि आप उसके लिए चुनौती थे। हाँ, वो चुनौती समझ रहे, वो उसकी प्रॉब्लम है, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस कि आप उसे चुनौती समझे। आप उसको हमेशा से अपना ही पार्ट समझते थे, लेकिन वो आपको चुनौती ही समझता था, और ये उसकी भूल थी। आपने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि ये मेरे लिए चुनौती है, ये मेरे साथ ऐसा वैसा, तो वो उसकी प्रॉब्लम थी। आपने कभी ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि ये दुश्मनी तो इन्होंने पाल रखी थी, और आपने इनकी चाल को उल्टा पुल्टा, अब उल्टी चाल आपने नहीं, यूनिवर्स ने की है इस बार, क्योंकि सीधे इनको रोका है। सबक जो था ना इनको मिलना था, इनको सबक मिल रहा है। ये चाहे कहीं पे भटक जाए, इनका रास्ता अभी ऐसा हो गया कि डेफिनेटली आप तक पहुंच गए हैं, आप तक इनका गुप्त प्लान जो है वो पहुंच गया है। अब आपको धीरे धीरे इनकी गुप्त प्लानिंग समझ में आ रही है, ये करना क्या चाहते थे। इनकी गुप्त प्लानिंग जो थी वो यही थी कि चुपके से आपको कैसे वीक किया जाए। लेकिन यूनिवर्स ने सब कुछ देख लिया और न्याय शुरू हो चुका है उनका, डेफिनेटली। तो जिसको वो हराना चाह रहे थे ना, अब उससे ही उनको डर भी लग रहा है कि यार ये पर्सन कहीं मेरा ही बट्टा ना हो। ये होता है, यही होता है जब आप दूसरे को कमजोर समझते हो ना और उसके खिलाफ खड़े हो जाते हो, तो यही होता है बहुत ज्यादा। उनको ये कंट्रोल करने की प्रवृत्ति ही लोगों को हराती है।
अगर लोग कंट्रोल करने की इस प्रवृत्ति को छोड़ दें, किसी कोने में छोड़ दें, अगर ये सोचे कि नहीं नहीं हमको किसी को कंट्रोल नहीं करना है, हमको पॉजिटिव रहना है, हमको आगे बढ़ना है, तो वो पॉजिटिविटी आएगी ही आएगी आपके रास्ते में। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि वो पॉजिटिविटी आपके रास्ते को छोड़ दे। चुनौतियां कितनी भी हों पर वो आती हैं, आपका रास्ता साफ मिलता है आपको। अगर कोई दूसरा राह में कांटे भी बिछेता है ना तो वो भी सब सही हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि ये जो चुपचाप से खेल खेला जाता है ना वो सब अपने आप पलट जाता है, और पलटता है तो जबरदस्त उनको घबराहट हो जाती है कि अरे ये क्या हो रहा है, ये किस तरीके की चीजें हो रही हैं, ये क्या चल रहा है, लाइफ हमारी इस तरीके से नहीं जानी चाहिए थी, इनको ये फील होने लगता है। और लाइफ तो ऐसे ही जाएगी। लाइफ को आपने ही चुनौतीपूर्ण बनाया है, किसी ने चुनौतीपूर्ण नहीं बनाया होता। तो आप उनसे ये कह सकते हो, जब वो प्रश्न पूछे कभी आपसे, आप उनसे यही कह सकते हो कि देखो जो लाइफ है ना, हम खुद उसको अपना अच्छा सोच, अपनी सोच से बदलते हैं, अच्छी सोच से या बुरी सोच से। आप कैसे सोचते हो ये रिफ्लेक्शन है आपका खुद का अपनी लाइफ को लेकर के, और ये चीजें होती हैं। ठीक है, सो दिस इज द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आप अपनी कुंडली, अपने घर का वास्तु करवाना चाहते हैं तो, आप न्यूमरोलॉजिकल रिपोर्ट चाहते हैं, अपना फोन नंबर, आपका नेम करेक्शन, या आपने किसी भी दुकान का, शॉप का, कहीं का भी नेम करेक्शन करवाना चाहते हैं या दिखवाना चाहते हैं कि वो सही है कि नहीं, वो उसके लिए आप टैरो कार्ड रीडिंग चाहते हैं, आप अपने लिए शुभ मुहूर्त देखना चाहते हैं, नव तारा चक्र बनवाना चाहते हैं, अपने घर में एक्टिवेशन करना चाहते हैं अपना जो आपके नक्षत्र हैं उसका, या अपने नक्षत्रों के बारे में जानना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, आप आके पता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं जो कि एनर्जाइज और चार्ज हो आपकी कुंडली और आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, आपको जो अलाइन करते हुए, जो आपको हेल्प करने वाले क्रिस्टल्स हैं, तो उसके लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जहां हम बात करेंगे आपके डेट ऑफ बर्थ और कुंडली के हिसाब से, आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से आपको कौन सा ब्रेसलेट पहनना चाहिए। ठीक है, तो सबके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही। तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।